जय श्री राधे कृष्ण। जब जब इस धरती पर अधर्म और पाप बढ़ जाता है, धर्म की हानि बढ़ती है, तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मानव अवतार लेते हैं। और ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण जी की, जो भगवान विष्णु जी का ही अवतार थे। आइए इस कहानी को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। ये कहानी है द्वापर युग की, पावन नगरी मथुरा की, जिसके राजा थे उग्रसेन, जो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, और उनके बेटे का नाम था कंस। राजा उग्रसेन के शासनकाल में मथुरा की प्रजा बहुत सुखी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस जैसे ही बड़ा हुआ, उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को मथुरा के राज सिंहासन से उतार कर उन्हें कारागार में बंद कर दिया। अपने पिता को कारागार में डालने के बाद में उसने खुद को मथुरा का राजा घोषित करवा दिया। मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी देवकी, जिसे कंस बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह यदुवंशी राजा सूरसेन मारीसा के पुत्र वसुदेव यादव के साथ हुआ था, और कंस बहुत खुश था क्योंकि वसुदेव कंस के परम मित्र थे। इससे कंस इस विवाह से बहुत खुश हुआ। एक दिन कंस खुशी खुशी देवकी और वसुदेव को ससुराल छोड़ने जा रहा था। इतने में आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस बहन को तू इतनी खुशी खुशी उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरे काल का कारण बनेगा। आकाशवाणी को सुन कंस की रूह कांप गई और वह गुस्से से आग बबूला हो गया, और गुस्से से वसुदेव और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा, और उसने अपने म्यान से तलवार निकाल ली। यह देखकर देवकी बहुत घबरा गई और कंस से वसुदेव के प्राणों की भीख मांगने लग गई, लेकिन कंस का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब देवकी ने कंस से कहा, वह जन्म लेते ही अपने सभी पुत्रों को एक एक करके तुम्हें सौंप देगी। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन उसे फिर भी भय सता रहा था। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उन दोनों को कारागार में डाल दिया और कड़ा पहरा लगवा दिया। समय बीतता गया। देवकी के जितने पुत्र होते, कंस आता और उनको शिला पर पटक कर उनके प्राण ले लेता। कुछ लोगों का यह कहना है कि कंस को पता था कि देवकी की संतान ही उसके काल का कारण बनेगी, तो उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में एक साथ क्यों बंद किया। उसका कारण यही है कि वसुदेव यादव कुल के ही थे और कंस और वसुदेव परम मित्र थे, सत्यवादी और न्यायप्रिय थे। कंस वसुदेव का बहुत ही मान सम्मान करता था और उनका देवकी की तरह भी स्नेह करता था। मथुरा की प्रजा भी वसुदेव के पिता और वसुदेव का बहुत ही मान सम्मान करती थी और स्नेह करती थी। कंस अच्छी तरह जानता था कि वह इन्हें अलग रखता है या इनका वध करता है तो मथुरा की प्रजा उसके खिलाफ हो जाएगी। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में एक साथ रखा। फिर वह समय आ गया जब देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष अष्टम तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ। जिनके जन्म लेते ही देवकी और वसुदेव की बेड़ियां अपने आप खुलकर गिर गईं, पहरेदार बेहोश हो गए और कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और प्रकृति ने भी विकराल रूप धारण कर लिया और तेज मूसलाधार बरसात शुरू हो गई थी। प्रभु के जन्म लेते ही कारागार प्रकाशमय हो गया था। पुत्र के जन्म से देवकी और वसुदेव बहुत ही प्रसन्न थे। कारागार के खुले पट देखकर और पहरेदारों को बेहोश देखकर देवकी और वसुदेव के मन में इस पुत्र को बचाने का विचार आया, और तुरंत इस पुत्र को एक टोकरी में रखकर यमुना पार कर गोकुल चले गए। गोकुल में उनके भाई नंद बाबा यशोदा जी रहते थे और वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी भी वहीं रहती थी। वसुदेव जी जब गोकुल पहुँचे तो यशोदा माता सोई हुई थी। उन्होंने कृष्ण जी को उनके पास लिटा दिया और उनके पास सोई हुई पुत्री को अपने साथ मथुरा लेकर आ गए। भादो मास की अष्टमी तिथि को ही कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तभी से जन्माष्टमी मनाने का चलन शुरू हुआ और सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मथुरा में तो जन्माष्टमी की शोभा देखते ही बनती है। कुछ जगह में जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को मनाई जाएगी और कुछ जगह में 7 सितंबर 2023
दिन बृहस्पतिवार को जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन और व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री राधे कृष्ण। की गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियां झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया, बजी मुरलिया साज। मोर मुकुट पीतांबर धारी, आप पहुँचे ब्रजराज, बोलो जय कन्हैया लाल।